हेलो गाइस, आई होप यू विल बी फाइन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बात करनी थी ईरान के बारे में। ईरान, रशिया और चाइना मिलकर जो है वो नेवल एक्सरसाइज करने वाले हैं और ये एक्सरसाइज जो है वो गल्फ ऑफ ओमान में होगी। ईरान की आर्मी मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उनकी पावर का अंदाज़ा जो है वो यमन में हूथी बागियों से हो जाता है। जिस तरह से हूथी बागियों ने अमेरिका और यूके की नेवी को रेड सी में कंट्रोल किया हुआ है और उनको काउंटर करने के लिए भरपूर हमजी बना रहे हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि ईरान कितना पावरफुल हो चुका है मिडिल ईस्ट में। पर ईरान की पावर का अंदाजा रशिया और चाइना को अच्छी तरह है। इसलिए चाइना ने जो है वो 400 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट ईरान में करने का फैसला किया है। इससे पहले चाइना जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अहमियत देता था और पाकिस्तान में सी पैक का प्रोजेक्ट लेके आया था। लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो है वो पाकिस्तान में सी पैक अब ख़त्म हो गया है और इसमें नई प्रोग्रेस जो है वो देखने में नहीं आ रही। इसलिए चाइना ने अब ईरान का रुख किया है और ईरान में 400 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। दूसरी जानब उन्होंने अफगानिस्तान को भी ऑफिशियली तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया है और वहाँ पे भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। रशिया को ईरान की इम्पोर्टेंस अच्छी तरह मालूम है। रशिया बहुत बड़ा कंट्री है और उसकी ट्रेड जो है वो अगर ईरान के ज़रिए होती है तो उसको शॉर्ट रूट के ज़रिए अरेबियन सी तक एक्सेस मिल जाएगी। इसलिए चाइना और रशिया को ईरान की इम्पोर्टेंस अच्छी तरह मालूम है और वो भी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अगर ईरान को कंट्रोल कर लिया जाए तो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए वो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जो है वो अब ईरान में स्टार्ट कर रहे हैं। अगर रशिया ईरान के ज़रिए ट्रेड करता है तो उसको शॉर्ट रूट के ज़रिए जो है वो अरेबियन सी तक एक्सेस मिल जाएगी। ईरान में चाबहार पोर्ट जो है वो बहुत बड़ी पोर्ट है और इसके ज़रिए रशिया जो है वो ट्रेड कर सकता है। इससे पहले इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल करना चाहता था और उसके ऊपर भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा था। अब रशिया को भी चाबहार पोर्ट की जो है वो इम्पोर्टेंस पता चल गई है। रशिया और ईरान जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं और अज़रबैजान के ज़रिए जो है ये ट्रेड कर सकते हैं। इससे जो है वो रशिया को बहुत ज़्यादा फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है। फ्यूचर में जो दुनिया जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक तरफ अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और उसके एलाई होंगे, दूसरी जानब चाइना, रशिया और उसके एलाई होंगे। इस तरह जो है वो दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। जिस तरह सोवियत यूनियन और अमेरिका में सरजंग होती थी, इसी तरह अब चाइना, रशिया और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में सरजंग चलेगी। पाकिस्तान अब फ्यूचर में किस ग्रुप को जॉइन करेगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अभी ईरान, चाइना और रशिया मिलकर जो है वो गल्फ ऑफ ओमान में नेवल एक्सरसाइज करने वाले हैं। चाइना और रशिया को अच्छी तरह मालूम है कि गल्फ ऑफ ओमान की क्या अहमियत है। अगर इस हिस्से को कंट्रोल कर लिया जाए तो दुनिया की 20% ट्रेड को कंट्रोल कर लिया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, यूएई ये सारी कंट्रीज मिलके अपना तेल जो है वो गल्फ ऑफ ओमान यानी पर्शियन गल्फ से गुजारती हैं और पर्शियन गल्फ को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो इन कंट्रीज को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और दुनिया में ऑयल की प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी। इसलिए अब चाइना और रशिया ने मिलकर जो है वो पर्शियन गल्फ में एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी है ताकि इस चीज़ को फ्यूचर में यूज़ किया जा सके। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।